संगीत प्रेमियों का दिल आज कुछ डूब सा गया जब ये खबर सुबह सुबह आई कि मशहूर संगीतकार और सिंगर बप्पी लाहिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 69 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 80 का दशक उनके नाम रहा जब उन्होंने कई हिट गाने दिए। बॉलीवुड में यादगार गानों की सौगात देने के लिए उन्हें पहचाना जाता है। उन्होंने रॉक और डिस्को से देश को अपनी धुनों पर थिरकने को मजबूर कर दिया था। सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाना शुरू किया था और उनके पिता ने उन्हें यह संगीत की शिक्षा दी थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में बप्पी संगीतकार बनना चाहते थे और उनके अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो वो थे एस.डी. बर्मन। जिस दौर में लोग रोमांटिक गाने सुनना पसंद करते थे, बप्पी लाहिरी ने बॉलीवुड में डिस्को डांस को इंट्रोड्यूस करवाया। उनका पहला जो उनका मौका था वो एक बंगाली फिल्म दादू में 1972 में उन्होंने संगीत दिया और पहली हिंदी फिल्म उनकी नन्हा शिकारी थी जो 1973 में आई। जिस फिल्म में उन्हें बॉलीवुड में स्थापित किया वो थी ताहिर हुसैन की फिल्म जख्मी जो 1975 में आई थी, जिसके लिए उन्होंने संगीत रचना की और उन्होंने उसमें गाना भी गाया। फिल्मों में उन्होंने खास एक अपना अहम मुकाम बनाया। मिथुन चक्रवर्ती की कुछ फिल्में जिसमें डिस्को डांसर से लेकर कई सारी फिल्में हैं उसमें उनका संगीत था और वो अपनी खास आवाज की वजह से जाने जाते थे। वो म्यूजिक डायरेक्टर होने के साथ साथ गायक, अभिनेता और प्रोड्यूसर भी थे। आपको बता दें कि बप्पी लाहिरी की खास पहचान उनके गले में पड़े उनके सोने के चेन, उनकी अंगूठियां और उनका खास अंदाज। क्रिटिक केयर अस्पताल जुहू में वो भर्ती थे। प्रशांत है हमारे साथ। प्रशांत, 80 का वो दशक आपको याद होगा जब हर शख्स, हर युवा उनके दिए संगीत पर थिरकता नजर आता था। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। जी बिल्कुल, बप्पी लाहिरी का जैसा आपने कहा कि हम सब उनका जो वो समय था 80s का, मुझे अभी भी याद है कि उनका एक गाना आया था उस वक्त में, जो फिल्म था अरमान फिल्म का एक गाना था रंबा हूँ। वहां से मेरा इंट्रोडक्शन बप्पी लाहिरी से हुआ और वो गाना जब वो आया तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग तरह का गाना है, कुछ अलग सी आवाज है, कुछ अलग सा म्यूजिक है। क्योंकि उससे पहले जिस तरह का म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा था उससे जो ट्रांजिशन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का लिया और कहें तो डिस्को, क्योंकि डिस्को लाने के पीछे बप्पी लाहिरी का हाथ माना जाता है। क्योंकि बप्पी लाहिरी ने उस वक्त ज्यादातर जो म्यूजिक दिया वो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में दिया और मिथुन चक्रवर्ती की जितनी भी उस वक्त की फिल्में हैं जो हम उनको मास्टर गन 9 जो सीरीज थी, चाहे वो वारदात हो या फिल्म उनकी जो स्पाई मूवीज थी, उन सब में डिस्को डांसर हो या और जो मिथुन चक्रवर्ती ने उस वक्त फिल्में की थी, वहां से उनका पॉपुलैरिटी थी वो शुरू हुई। क्योंकि डांस म्यूजिक था और मिथुन चक्रवर्ती बहुत बेहतरीन डांसर थे और उनके म्यूजिक पे, बप्पी लाहिरी के म्यूजिक पे उनका जो है अक्सर डांस फिल्मों में देखने को मिलता था। और फिर धीरे धीरे जो इंडस्ट्री में जनरली जब भी कोई फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर आता है तो छोटे बजट की पिक्चरों से शुरुआत होती है, तो ऐसे ही उन्होंने भी बॉलीवुड में छोटे बजट की फिल्मों से शुरुआत करके फिर धीरे धीरे करके बड़े स्टार्स की फिल्में, चाहे वो अमिताभ बच्चन की नमक हलाल हो या और फिल्में हो, धीरे धीरे उनका म्यूजिक जो था वो बॉलीवुड में लोकप्रिय होता चला गया। और फिर बप्पी दा एक वक्त आया जो बप्पी दा नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के बन गए। सो उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली फिल्मों में भी बहुत म्यूजिक दिया है और जो उनका मैं कहूँगा योगदान जो बॉलीवुड के लिए है वो ये है कि एक पूरा जो कहते हैं कि एक मोड़ हिंदी म्यूजिक में जो आया वो बप्पी लाहिरी के म्यूजिक से आया। प्रशांत, एक गाना था याद आ रहा है, वो गाना काफी मशहूर हुआ था। आज संगीत प्रेमी को बप्पी लाहिरी बहुत याद आएंगे। जी, याद आ रहा है जिस गाने का आप जिक्र कर रहे हैं वो अगेन मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म का ही गाना था। वो भी आई थिंक डिस्को डांसर का ही था। और सिर्फ यही गाने नहीं, देखा है मैंने तुझको फिर से पलट के हो या फिर जो डांस जो उनकी फिल्म थी, वो बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने म्यूजिक दिया। और शुरू में जैसा मैं कह रहा था कि ऑलरेडी बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उस वक्त
जिनका म्यूजिक बहुत फेमस था, जो 70s के दशक में राज करते रहे, 60 के दशक में राज करते रहे, चाहे हम कल्याण जी आनंद जी की बात करें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात करें, तो उसमें से एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर, आपको मालूम है वो गाने भी गाते थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उससे पहले वो एक्टर थे, अगर आपको शायद याद हो। किशोर कुमार की फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उन्होंने एक्ट किया था। एक दो फिल्मों में वो शुरुआत में नजर आए थे, और उस फिल्म में भी उन्होंने एक तरह से एक म्यूजिशियन का ही किरदार निभाया था। अगर आप उस फिल्म में देखेंगे तो वो गिटार लिए हुए आपको नजर आएंगे, और बप्पी दा जैसे लगते थे इस उम्र में, वैसे ही उस तरह के ही उनका जो एटीट्यूड था उस फिल्म में भी था। तो उनका जो करियर था बतौर एक्टर उन्होंने शुरुआत किया, म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट था ही, और बहुत लंबी पारी उनकी फिल्मों के रीमेक्स भी बहुत हुए हैं उनके गानों के। तो बप्पी दा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ ये नहीं कि फेमस थे, बल्कि जो आने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उनको भी वो काफी इंस्पायर करते रहे, और एंड तक उनके कई गानों का रीमेक हुआ है। तो बप्पी दा नो डाउट, मतलब जैसे इंडस्ट्री में और म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम इतिहास में लिखे हुए, उस तरह से बप्पी दा का भी नाम फिल्मी म्यूजिक के इतिहास में है। और उनके जो एक्चुअली जो उनका पहनावा था उससे भी वो बहुत फेमस थे। आपको मालूम है कि वो किस तरह से गोल्ड चेन्स बहुत डालते थे, एक अलग ही उनका एक अंदाज था, अलग ही उन्होंने अपनी शख्सियत बनाई थी। जी प्रशांत, शराबी का भी जिक्र ना किया जाए तो थोड़ी मायूसी होगी। शराबी का हर गाना हिट रहा था। जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि शराबी फिल्मों, चाहे शराबी के हम गाने की हम बात करें, या हम नमक हलाल के गाने की हम बात करें, या हम मिथुन चक्रवर्ती की जो भी फिल्में थी उनके हम गानों की बात करें, या हम बात करें बहुत सारी जो साउथ की फिल्में थी उस वक्त, जो जितेंद्र जिनमें हुआ करते थे, हम उनकी बात करें, तो वो सारे ही गाने उस वक्त के, एक मैं बोल रहा हूँ एक पूरा दौर था। हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक दौर आता है, और उस दौर में कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो या कोई भी एक्टर, और ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो देखी गई है कि अक्सर एक्टर्स के साथ सिंगर के साथ म्यूजिक डायरेक्टर, सबका एक वक्त आता है और वो सब उस दौर में वो फेमस होते हैं। ऐसा ही इनका था। तो मैं जैसा कह रहा था कि छोटे बजट की फिल्मों से शुरू करके बड़े स्टार उस वक्त के अमिताभ बच्चन थे, और उनकी फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया, और जो फिल्में थी वो हिट हुई, म्यूजिक भी था वो काफी हिट हुआ, बहुत सारे अवार्ड भी मिले उनको, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, और इस तरह से जो उनका म्यूजिक था वो एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ उस वक्त। शारिक प्रशांत, 12 सुपरहिट सिल्वर जुबली मूवीज उन्होंने जितेंद्र के साथ भी की थी, जो 1983 से 1985 के बीच में थी। तो बप्पी लाहिरी अब हमारे बीच नहीं रहे। अपने खास अंदाज, अपनी बेहतरीन आवाज और गजब के संगीत के लिए और अलग तरह के संगीत के लिए जाने जाते थे। आज उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में 69 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।